हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। देखिए, आज का हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स में डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल लेस वेरिएबल। देखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए। अब इनमें से जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज के बारे में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले ऐसे डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करेंगे कि जो है तो कांस्टेंट लेकिन फिर भी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कहने का मतलब वो है तो कांस्टेंट लेकिन फिर भी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो आप बोल सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट है। वैसे तो कांस्टेंट है यानी कि चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब जैसे आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू भी फिक्स हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c है, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3 × 10⁸ 8। ये वैल्यू होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट की मीटर पर सेकंड, आप लिख सकते हैं। देखिएगा, वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आप सभी जानते हैं, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो होगी 6.7 × 10⁻11। ये वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। कहने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला दिखाना आपको सिखाया था। तो देखिएगा, है तो कांस्टेंट वैल्यूज लेकिन ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में। देखिएगा, वेरिएबल्स का ये माना जाता है कि लगभग वेरिएबल्स कौन चीज़ें होती हैं जो कि वेरी करती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वेरिएबल है। एरिया है, एरिया भी वेरी करता है। इसी तरीके से फोर्स है, ये भी वेरी करता है। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेरिएबल हो, एक दूसरे, अगर एक चीज़ कम हो जाए तो दूसरी चीज़ उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ एफ किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे मास वेरी कर सकता है तो फोर्स भी वेरी करेगा, अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। यानी कि ये क्या हुए, हमारे पास वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज हुई। तो इनके डायमेंशनल फार्मूलाज तो हमें देखने को मिलते ही है। डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose values are variable and they possess dimensional formulas। जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, ये सब आप लिख सकते हैं। तो इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला अपने लिखे हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम तीसरी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट, वो है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है कांस्टेंट लेकिन उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है उनके डायमेंशनल फार्मूलाज नहीं होते। जैसे अगर हम काउंटिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी काउंटिंग है उनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। पाई है, जैसे पाई का भी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो हमने देखा कि ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। देखिएगा, जो बोलने को तो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को तो हम ये बोलते हैं कि ज़्यादातर वेरिएबल्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो डेफिनेशन यही होगी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन है, जैसे
देखिएगा स्ट्रेन आ गया, आप जो आपकी 7th यूनिट है वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रेन है आपकी, स्ट्रेन का मतलब होता है आपके पास, देखिएगा स्ट्रेन और स्ट्रेस दो फिजिकल क्वांटिटीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप इसको बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होगा कि चेंज उसकी लेंथ में भी आ सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके लेंथ में भी चेंज आ सकता है, उसके एरिया में भी चेंज आ सकता है। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो शुरुआत में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, तो शुरू में भी तो लेंथ ही थी कुछ ना कुछ, शुरू में उसका कुछ ना कुछ एरिया ही था। देखिएगा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक वायर ली है, रबड़ की वायर ली है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे कोई रबड़ की वायर ली है और हमने इसके ऊपर यहाँ पे नीचे फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये वायर एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओरिजिनल लेंथ इतनी थी और हमने फोर्स लगाया, तो ये जो डॉटेड डॉटेड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। पहले लेंथ थी एल लेंथ यहाँ तक है, अब इतनी लेंथ इंक्रीज होगी, तो मतलब डेल्टा एल लेंथ इसकी लेंथ में चेंज आया। तो यहाँ से अगर आपको पूछे स्ट्रेन क्या होगी, तो हम बोल देंगे चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया, लेंथ चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। तो देखिएगा ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होगी, कैंसिल आउट होगी तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए बोला कि स्ट्रेन हमारे पास चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में उसका लेंथ भी चेंज हो सकता है, एरिया भी। अब मान लीजिए जैसे आप जब ये जो वायर है रबड़ की वायर, जब इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो आप वहाँ भी देख सकते हैं चेंज इन द एरिया कितना होगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया क्या था ए, तो एरिया भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, ये भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, कैंसिल आउट होंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 4 तरीके की क्वांटिटीज़ होंगी। ज़्यादातर कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला होगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर वेरिएबल्स का तो लगभग हमें डायमेंशनल फार्मूला देखने को मिलता है। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते तो उनका डायमेंशनल फार्मूला लगभग होगा। ज़्यादातर हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका डायमेंशनल फार्मूला होगा, और ज़्यादातर कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हैं तो कांस्टेंट, लेकिन कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि कांस्टेंट उनके डायमेंशनल फार्मूलाज नहीं होते। फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी जो हैं तो वेरिएबल लेकिन डायमेंशनल लेस हैं, जैसे स्ट्रेन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेन का फार्मूला देखिएगा, स्ट्रेन का फार्मूला हुआ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज किस में आ सकता है, जैसे वायर है, हमने उसको खींच दिया तो उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, तो वो किस में होगा, डेल्टा एल में। ओरिजिनल लेंथ वो भी किस में होगा, एल में। तो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन द एरिया, उसका एरिया भी चेंज हो सकता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो बचेगा गया कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब वो वेरिएबल्स कैसे होंगे, डायमेंशनल लेस होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, जैसे मैं कुछ लिमिटेशंस की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, कि जो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उनकी लिमिटेशन क्या है, कि मान लीजिए अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाती हैं, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी है जो 3 से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही क्वांटिटीज़ होंगी, मास, लेंथ और टाइम। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज़्यादा पे डिपेंड करेगी, तो वहाँ पे हमें तो यही केवल 3 में ही लिखना है, तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे।
इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की हमारे पास ये एक लिमिटेशन भी है कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमने फार्मूला डाइव करना है वो डिपेंड करती हो आपका डिपेंड्स ओनली 3 फैक्टर्स। अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस का हम वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना सकते। दूसरा, जैसे अभी हमने बताया कुछ कांस्टेंट हैं, जैसे कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे 1 2 3 4 पाई एक्स्ट्रा है, इनके डायमेंशनल फार्मूलाज हम नहीं लिख सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन हुई। तीसरी जो लिमिटेशन है यहाँ पे जो उसने बताई है, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, या फिर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जो कि ई की पावर एक्स है, तो इनके डायमेंशनल फार्मूलाज भी हम नहीं लिख सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी है यहाँ पे कि 3 से ज़्यादा अगर फैक्टर पे डिपेंड करती है तो नहीं लिख पाएंगे, कांस्टेंट का नहीं लिख पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का नहीं लिख पाते, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का नहीं लिख पाते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और स्केलर वेक्टर वगैरह के बारे में भी नहीं बताता, वो जब स्केलर वेक्टर आएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में। तो स्टूडेंट आज हमने सबसे पहले ये देखा कि डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोट्स बनाते रहें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।